हे एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ फाइनली इसके पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस और जो एनसीईआरटी में एमसीक्यूज हैं वो भी करेंगे। लेकिन जो पीवाईक्यूज हैं वो इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा हैं प्रीवियस ईयर के, मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली 2005 से भी पिछले वाले कराऊंगी, तो वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, तो वो अगली वीडियो में मैं सारे पीवाईक्यूज कराऊंगी। तो पहले ये वाले करते हैं आज इस वाले वीडियो में, ये थोड़े कम हैं तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पर A common characteristic feature of plant sieve tube cells and most of mammalian erythrocytes, बहुत बार ये दोनों नाम इकट्ठे आए हैं, तो बताओ इनका कॉमन कैरेक्टर क्या है। ए एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। बताओ, तुम्हें मैं 5 सेकंड देती हूँ। 1 2 3 4 5। चलो इसका आंसर भी मैं बताती हूँ, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो एक मेरी बात सुन लो, तुम लोगों ने मेरा साथ साथ इसके आंसर्स बताने हैं। जिसका आंसर सही है +4 लगा लो, जिसका गलत हुआ -1 कर लेना, और लास्ट में वीडियो के लास्ट में अपने अपने आंसर्स कमेंट्स में बता देना। और देखो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत ईमानदारी से आंसर बताना अपने। ये नहीं कि 10-15 कम आते हैं और 10-15 बढ़ा के लिख दो कि हाँ मैम मेरी दीदी मेरी तारीफ करेंगे, ऐसे नहीं करूंगी मैं। हाँ ठीक है ना। चलो आगे वाला, आगे चलिए अपन, चलो चलते हैं। सिलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। एक सिलेक्ट करो जो राइबोसोम के लिए सही नहीं है। ये 2 सब यूनिट के बने होते हैं, पॉलीसोम बनाते हैं, अटैच्ड टू एमआरएनए, हैज नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। हमें पता है राइबोसोम डैश फैक्ट्री होती है, अभी डैश क्या है ये तुम भरोगे कमेंट्स में, ठीक है। तो इसका आंसर है, टाइम देने की जरूरत नहीं है, डी वाला, ये प्रोटीन फैक्ट्री है। प्रोटीन तो प्रोटीन तो बनाएगा ही, इधर लिखा है नो रोल, ये तो हो नहीं सकता। इनमें से कौन सा यूकेरियोट नहीं है। यूकेरियोट नहीं है तो प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है तो बैक्टीरिया है, यूग्लिना है एक प्रोटिस्टा, एनाबिना है एक ये नहीं बताऊंगी, ये है एक फंजाई, ये दोनों नहीं बताऊंगी। अभी बताओ कौन सा है आंसर, इन दोनों में से बता दो। इसका आंसर है बी, एनाबिना क्या है, एक बैक्टीरिया, और ये स्पाइरोगाइरा क्या है, एक एलियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरे ये क्या आ गया, स्टेनिंग वाला क्वेश्चन है। ईके होएगवो स्टेनिंग तो अविशाना अविशिना अविशिना। इसमें लिखा है कि कौन सी स्टेन है जो नहीं यूज करी जाती क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए। आई थिंक इसका आंसर सैफ्रोनिन है, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है तो तुम ये क्वेश्चन मत करना। ये एनसीईआरटी पागल है, खुद तो बताती नहीं है, ऐसे बाहर से क्वेश्चन पूछ लेती है कमली कहीं की। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइजेस, हमें पता है अलग अलग सेल के अलग अलग साइज होते हैं, तो हमें अरेंज करना है सेल्स को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटू फिर बड़ू फिर और बड़ू फिर और बड़ू। और इसकी करेक्ट ऑप्शन बतानी, पहला माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच सेक्स, ह्यूमन आरबीसी एंड बैक्टीरिया। चलिए चलिए बताइए, टाइमर देती हूँ, ये ऑप्शंस हैं इसमें से बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर मैंने 10 सेकेंड इसलिए दिए क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है इसलिए। तो सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, उसके बाद बैक्टीरिया, तो 1 एंड 1 इधर भी है, 3 वाला, हाँ 3 वाला नहीं है 4 वाला, तो इसका आंसर है ए। आई होप आपने बता दिया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following feature is common to pro and chromatin material? सेल वॉल दोनों में, अरे मैंने पहले बता दिया सॉरी। सेल वॉल प्रेजेंट कुछ यूकैरियोट्स में, एनिमल सेल्स में नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे ही तो इसके पंगे पड़े हैं प्रो एंड यू वाले, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का तो किस्सा ही खत्म। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली के भी पंगे हैं इसमें, तो इसका भी किस्सा खत्म, ठीक है। चलो आगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया था। बेंदा, ये बेंदा है या बेंडा है या गेंडा है, जो भी है,
बेंडा, श्रीडन एंड चुआन, चिंगड़ एंड निकोलसन, रॉबर्ट ब्राउन। 1 2 3 4 5। ओके, सिंगर एंड निकोलसन इसने दिया था न्यूक्लियस, इसने दी थी सेल थ्योरी, बेंडा का पता नहीं मुझे। सिंगर एंड निकोलसन इज द राइट आंसर। मैंने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, कर लेना। इसके जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है सिक्रेटरी सेल्स के लिए? देखो सिक्रेटरी सेल्स वाला इधर जो आया है ना, ये इसका आंसर मैं तुम्हें ये बता रही हूँ पहले ही। ये तुमने नहीं पढ़ा होगा, ये मैंने बताया था तुमको, जो मैंने वन शॉट वाली बनाई थी ना वीडियो सेल वाली, उसमें था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सिक्रेटरी फंक्शंस होते हैं, तो ये होगा। अभी सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स न्यूक्लियस में तो कुछ फॉर्म होते ही नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तो प्रोटीन बनाता है, सिक्रीशन क्या करेगा? गोल्जी अपरेटस एब्सेंट, ये कोई जरूरी नहीं है कि गोल्जी अपरेटस एब्सेंट हो तो सिक्रीशन होगी। टोनोप्लास्ट क्या होता है? बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार। चलो ऑप्शन देखो, ये चारों में से एक। 1 2 3 4 5। ओके, आंसर इज सी, वैक्यूल की होती है। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है यूकैरियोटिक सेल के लिए? सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, 80 टाइप राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सर्कुलर डीएनए होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है। बताओ बताओ बताओ। 1 2 3 4 5। बता दिया? हाँ, फर्स्ट वाला। पेप्टिडोग्लाइकन की जो सेल वॉल होती है वो होती है बैक्टीरिया में, मतलब प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में। ठीक है, आगे स्टेटमेंट कौन सी इनमें से ट्रू नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए? इंपॉर्टेंट है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It is present in both plants and animal cell. Lipid is present as in the bilayer in it. Proteins are present integrated as well as loosely associated with the lipid bilayer. Carbohydrate is never found in it. पता चल गई होगा। 1 2 3 4 5। डी वाला कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और इसमें क्या थे? ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो इस पे लगे होते हैं, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लास्टिड डिफर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से एक फीचर में, वो फीचर बताओ। इन दोनों में मैं नहीं बोलूंगी, खुद पढ़ो ऑप्शंस और बताओ मुझे। मैं टाइमर स्टार्ट करने लगी हूँ। 1 2 3 4 5। बहुत ईजी है, बता दिया होगा तुमने। सी वाला, थाइलाकॉइड्स किस में होते हैं? प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते हैं। इनमें से किस की कौन सा फंक्शन नहीं है साइटोस्केलेटन का? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये जो था ना, इसके फंक्शंस एक ही लाइन में लिखे हुए थे। ये चलो तुमने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करी होगी तो तुम्हें याद होगा, मैंने कराया था ये वाला। ओके, याद करो, मैं टाइमर देने लगी हूँ। 1 2 3 4 5। इसका आंसर है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये तीनों थे एनसीईआरटी में, तीनों लिखे हुए थे, ये नहीं था। ठीक है, स्टेन, ओ ओ ये क्या कर दिया? मोटोकॉन्ड्रिया मोटो नहीं होता भाई, माइटो होता है। एनसीईआरटी कमली कहीं की। ये जो है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया था, उन्होंने ऐसा लिखा था कि एनसीईआरटी को देखने के लिए हमें स्टेन यूज करनी पड़ती है। अरे क्या बोल गई मैं सब मैंने बोलना था माइटोकॉन्ड्रिया। हाय हाय, एनसीईआरटी ने लिखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए स्टेन यूज करनी पड़ती है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप में ऐसे नहीं दिखता है। ठीक है, विदाउट स्टेन नहीं दिखता। तो आई गेस इसका आंसर जेनस ग्रीन होना चाहिए। तो चलते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने। ये रहे, देखो। Read the following statements with the respect to powerhouse of cell. Powerhouse of cell क्या है? Mitochondria. They are easily visible under the microscope. Sites of aerobic respiration. Their number per cell remains the same. Ability to divide by fission. They possess a single linear DNA molecule. They have membrane enfoldings called cristae. इनमें से कौन कितनी statements true हैं? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए। ओहो, अभी मैंने इतने टाइम से बोला, अभी तो तुमने बता दिया होगा। इसका आंसर है 4, 3 स्टेटमेंट्स।
एक है ये वाली, एक है ये वाली, एक है ये वाली। अभी कुछ उल्लू आएंगे कि मैं दीदी ये वाली क्यों नहीं है। डीएनए मॉलिक्यूल होता है लेकिन लीनियर नहीं होता, सर्कुलर होता है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी की लाइन थी लास्ट वाली शायद, कि ये फिजन से डिवाइड करता है, और ये तो पता है क्रिस्टे होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है। आगे डिफरेंट लेयर्स हैं प्लांट सेल वॉल की ABC फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड बतानी है। ए जो है वो ग्रोथ करती है, लेकिन जब सेल मैच्योर होता है तो वो गायब हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं बता ही देती हूँ, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। और जो सेल जो लेयर मेम्ब्रेन की साइड होती है वो होती है सेकेंडरी सेल वॉल, और जो ग्लू करने का काम करती है वो होती है मिडल लैमेला। अब तो इसे अरेंज कर ही दोगे आउटसाइड से इनसाइड, तो बताओ जल्दी जल्दी बताओ। यस, सेकंड वाला, ठीक है। आगे करते हैं। ए और बी को अच्छे से पढ़ो और करेक्ट आंसर बताओ। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉन्टिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये दोनों लाइंस एग्जैक्टली एनसीईआरटी में से आई हैं। न्यूक्लियोलस का कंटेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है विद रेस्ट ऑफ साइड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, सबको पता है ये दोनों आंसर्स। और इसका आंसर है 3 वाला, कि ए और बी करेक्ट हैं, और बी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन ना होने के करके सभी उसका जो सामान है वो अपना काम किसमें करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। चलो आगे। इनकरेक्ट मैच बताओ। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी दिया है, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, फ्लेमिंग क्रोमैटिन, जॉर्ज पैलेट माइटोकॉन्ड्रिया। पता लग गया आंसर, फोर्थ वाला जॉर्ज पैलेट पार्टिकल्स क्या थे, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। आगे स्टेटमेंट्स वाले फिर आगे बताओ करेक्ट कौन सी है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी में से ये वाली आई है, अगली भी आई है। फिम्ब्री आर नोन टू हेल्प इन अटैचिंग द बैक्टीरिया इन रॉक्स in streams and also to the host tissue. आंसर पता लग गया, both are correct. Dash refers to the chain of ribosome attached to a single mRNA. पता लग गया कौन सा है। Cyanobacteria has a membranous extension into the cytoplasm dash with which contain pigments. Dash are small bristle-like fibers separating out of the bacteria that helps in arrangement. Impulse हो गया, इसका आंसर है सेकंड वाला। Polysomes क्या है? चेन ऑफ mRNA है जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, और पॉलीसोम्स भी से बोल सकते हैं। क्रोमेटोफोर जिसमें पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल जो नहीं हो सकती तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होती है इसमें, ठीक है। और स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर जो कि हेल्प करते हैं अटैचमेंट में, वो तो है फिम्ब्री, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी। ये कुछ ऑर्गेनेलिस एंड स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, उन्होंने पूछा है कौन सी है जो दोनों प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में पाई जाती है। हायर भी बोला है उन्होंने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, राइबोसोम, पढ़ लो सारी, मैं नहीं पढ़ने वाली। आंसर बताओ मुझे जल्दी जल्दी, आंसर 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 आंसर, बहुत जल्दी बताओ, बहुत जल्दी बताओ। बता दिया, बता दिया। अभी तैयार हो रिजल्ट के लिए। इसका आंसर है सेकंड। देखो कौन कौन सी। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, सेल वॉल नहीं कह सकते, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल्स में होते हैं। माइक्रोबॉडीज दोनों में होते हैं, प्लास्टिड सिर्फ इसमें होते हैं, प्लांट वाले में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होते हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 हो गए ना। अभी बताओ, मैचिंग करनी है। बेसल बॉडी बता दूं क्या? अरे खाएगी क्या, अरे बताएगी क्या है? इसकी वो किधर है, इसकी ऑप्शंस कहाँ है? मुझे लगता है मैंने गलती से, अरे इधर लिख दी क्या है ये, क्या ही मैं पागल हूँ, इधर नीचे वाले में लिख दी। चलो कोई बात नहीं, इधर से तुम देखो इसको और फिर मैं नीचे लेके जाऊंगी। देखो देखो, मैच करो मैच करो मैच करो। चलो मैं ही कर देती हूँ। चलो एक बार मैच कर लिया होगा तो इसको भी देख लो, ऑप्शंस को देखो 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 देखो। इसका आंसर है थर्ड वाला, बता दिया। अभी बताती हूँ, पहले का आंसर है बी, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होती है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। आगे का है दूसरे वाले का क्या था,
अरे ये क्या लगाया हुआ है, अच्छा दो दो आंसर आने हैं, ठीक है। इसकी 9+2 ऑर्गेनाइजेशन भी होती है बेसल बॉडी की, क्योंकि ये सेंट्रियोल और इन दोनों की होती थी ना 9+2। एक्सोनीम क्या था, एक्सोनीम सी एंड ए कोर ऑफ फ्लैजिलम, फ्लैजिलम का कोर होता था। और ए वाला कौन सा है, ए वाली इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, 9+2 इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती थी। सेंट्रोजोम का डी ऑप्शन है, डी क्या है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन करवाता है, ठीक है, डी था। आगे, cell is a fundamental structural and functional unit of life or all living organism as it is capable of independent existence। ये पहले वाली जो मैंने वीडियो करी थी ना एनसीईआरटी वाली, उसमें एनसीईआरटी की लाइंस थी ये वाली। it has various organelles to ensure independent living, it can perform the essential functions of life। तो इसका आंसर बोलो 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 ना, ए बी एंड सी। आगे, इनमें से ऑड वन बताओ विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इसमें तीनों सॉरी चारों आएंगे। एंडो रेटिकुलम बोलने जा रही हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स एंड वो क्या था, लाइसोसोम्स। इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन, एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। तो इसका आंसर है ये वाला, ये कौन करवाता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अरे ये मैं नीचे सीधे आ गई, ऊपर वाले तो करे नहीं, इधर वाले रह गए, चलो इधर वाले करते हैं। तो इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। लाइपोसोम आर रिजर्वायर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इट इज ट्रू। अरे ये थर्ड वाला है, तो इन दोनों में से कोई एक है, अभी ये भी ट्रू ही होगा। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड हिस्टोन होंगे। एनिमल डिफर फ्रॉम प्लांट इन पोजेसिंग अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, नहीं, प्लांट्स के पास होता है, एनिमल्स के पास नहीं होता, तो ये फॉल्स। पहला है, सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस हैव लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई अलोंग विद आरईआर। बताओ अभी इसका आंसर बताओ क्या होगा। अभी मैंने ये सारा बता दिया, अब तुम एक का तो आंसर बता ही सकते हो ना, बताओ। फर्स्ट ट्रू है ये वाला, ठीक है। आगे, with who among the following advanced the cell theory with his conclusion that new cells are formed from pre-existing cells। Rudolf Virchow है इसका आंसर। पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ, नीचे करते हैं, possible structure of plasma membrane was deduced from chemical studies in dash। Cell membrane is composed of dash that are arranged in bilayer। The widely accepted model of plasma membrane is dash proposed by dash। अभी देखो वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है, नीचे से स्टार्ट कर दो ना, कौन सा है कौन सा है कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक। एंड ये डी वाला क्या है, सिंगर एंड निकोल्सन, तो डी वाला ये रहा। और ये दोनों सही हो सकते हैं, बाकी दोनों एक बार छोड़ दो, एक बार को बोला मैंने। अभी देखो बी वाले में क्या आ सकता है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ डैश दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। बाइलेयर में कौन सा प्रेजेंट होगा, लिपिड, तो बी का आंसर लिपिड, ये भी सही है। अरे यार ये भी सही है, ये दोनों सही हैं, तो यही होगा, ठीक है। आगे करते हैं, इनकी साइज बताना है, ये तो पिछली बार हो ही गया है, बता ही दोगे। अब इसका आंसर क्या है, सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच का अंडा, फिर ह्यूमन आरबीसी, फिर बैक्टीरिया, फिर माइकोप्लाज्मा, चौथा आंसर है इसका। आगे ये वाला करते हैं, क्रोमोसोम की शेप वाले से था ना जो लास्ट वाला, ये वो है। तो बताओ, पहले आता था मेटासेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक, फिर टीलोसेंट्रिक। ये टर्मिनल वाला, टी से टर्मिनल, टी से टीलो, और मेटा दोनों आर्म्स बराबर, सब मेटा एक बड़ी एक छोटी, एक्रो में एक ज़्यादा बड़ी एक ज़्यादा छोटी, तो फॉर्मिंग टू अनइक्वल आर्म्स। मेटासेंट्रिक में जो अनइक्वल आर्म्स तो नहीं होती हैं, करेक्ट बताना है ना, तो ये तो गलत है। टीलोसेंट्रिक आर्म, सेंट्रोमियर क्लोजर टू इट्स एंड,
एंड पे होता है टर्मिनल सेंट्रोमियर। अरे यार ये भी गलत है। सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिरर। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो सेंट्रोमियर होता है वो स्लाइटली अवे होता है। ओके आगे आते हैं हम प्लास्टिड के बारे में। क्या इनकरेक्ट है प्लास्टिड के बारे में? तो प्लास्टिड में पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली होती है जो सभी प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स में होती है। करेक्ट है ये स्टेटमेंट, तो हमने इनकरेक्ट फाइंड करनी है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड है विद द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बीइंग मोर परमिएबल। अभी बताओ मुझे इनर मोर होती थी या बाहर वाली? आई गेस बाहर वाली मोर होती थी, ये मुझे, चलो इसको ऐसे करेक्ट इनकरेक्ट नहीं बोलते, डाउट में रखते इसको, डाउट, ये डॉट डॉट मतलब डाउट, ठीक है। Chromoplast is responsible for giving color to the fruits and flowers. बहुत करेक्ट, बहुत करेक्ट। The number and shape of the chloroplast is variable. अब भी बताओ इन दोनों में से कौन सी ट्रू होगी? मुझे पता है तुमको पता है, मुझे पता है तुम बहुत सियाने हो, यही होगी क्योंकि मोर परमेबल नहीं होती, लेस परमेबल होती है, आउटर वाली ज्यादा परमेबल होती है, ठीक है। एक्सोनीम ऑफ यूकैरियोटिक सेल हैज कौन सी अरेंजमेंट? मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, इसके दूसरे ऑप्शंस ये रहे। कार्टवील अपीयरेंस इसकी नहीं होती भाई साहब, प्रोटोफिलामेंट्स इसमें नहीं होते, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो कौन से वाले होते थे? पिछली वीडियो अभी मतलब जस्ट पीछे क्वेश्चन आया तो उसमें हमने पढ़ा था। यस यू आर राइट, 9+2, ठीक है। चलो इधर पढ़ लेते हैं, चलो इधर ही पढ़ते हैं। अरे किधर गए? दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ो और बताओ कौन सी सही है। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है दैट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। सोचना पड़ेगा। इट इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। बताओ आंसर, बताओ आंसर, बताओ, मेरे बोलने से पहले बताओ, मेरे बोलने से पहले बताओ, और अपने मार्क्स लगाओ, और अपने मार्क्स लगाओ। सही है तो +4 लगाओ, गलत है तो -1 लगाओ, ठीक है। तो मैं टाइम दे रही हूँ, ठीक है, पढ़ के और बताओ इसका आंसर। तो अभी मैं बताने लगी हूँ, ये है इसका आंसर। ये यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ ओनली लिखा है ना, ओनली यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते, यूकैरियोटिक में भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं। ये तो लाइन यूनिवर्सल ट्रुथ है ना ये तो बहुत बार पूछी गई है नीट में भी, मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज वाली। आगे है फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प्स टू परफॉर्म द फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन को हेल्प करता है ये पढ़ लो फंक्शंस को और आंसर दो मुझे। सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन एंड एंडोसाइटोसिस। बताओ मुझे। यस आपका आंसर सही है, फोर्थ A B and C, ये भी मैंने पढ़ाया था। चलो ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मैच करो इनको। प्लाज्मोडेस्माटा, काइनेटोकोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैप्सूल। काइनेटोकोर कुछ डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती थी ऑन सेंट्रोमियर, तो ये क्या इधर? न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? क्या है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। थिक एंड टफ ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल बोलते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते थे? कनेक्शंस। तो फर्स्ट का डी एक में ही, अरे नहीं इधर भी है। दूसरे का क्या है? दूसरे का सी, तो थर्ड ऑप्शन। क्या आपने भी थर्ड लगाई थी? अगर आपने नहीं लगाई थी तो आप कुछ और लगाइए, अपने फेस पे चांटा लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये तो छोटे छोटे बच्चे को भी शायद पता हो, जिसने जिसने मुझसे पढ़ा होगा साइट ऑफ आरआरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियस बचपन से जानते हो, पिछले उसमें आया था 22nd वाला। ऑन क्रोमोसोम साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर पे क्या अटैच होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स व्हिच आर एक्टिवली कैरिंग आउट। देखो न्यूक्लियस किसमें न्यूक्लियाई क्या बनाते हैं? आर एन ए जो किसके साथ? प्रोटीन के साथ जुड़ के क्या बन जाता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। आगे चलो। अरे ये मैंने पिछली में
प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के सॉरी इसके ऊपर ये ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है ना काइनेटोकोर, इसके ऊपर लगते हैं। सेंट्रोमियर पे कैसे सीधे लग जाएंगे, मैं भी पागल ही हूँ। काइनेटोकोर इसका आंसर है, ठीक है। अरे ठीक है, ठीक है। आगे बस 2 क्वेश्चंस रह गए, ये वाला और ये एक लास्ट, ठीक है। फिर आगे आएंगे वो वाले प्रीवियस ईयर, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो स्टेटमेंट्स बतानी है कौन सी ट्रू है। पॉलीसोम इज अ चेन ऑफ मेनी राइबोसोम ऑन ए कॉमन एमआरएनए। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव। Ribosomes are electron microscope ribonucleoprotein particles. Chlorophyll pigments are present in stroma. मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हें सिर्फ टाइमर दूंगी 10 सेकंड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर है ये वाला, ठीक है। अभी जो मुझे ऐसे बोलेगा ना कि हाँ ये कैसे, अभी मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी। ये तुम, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया ना तो तुम कमेंट्स में पूछना मुझे, अभी मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, which one is odd with respect to basal body of cilia/flagella in eukaryotes? odd बताना है basal body के with respect से, इनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। 9+2 arrangement of microtubules होता है। It is formed by centriole. It consists of flagellin and tubulin protein. फोर्थ आंसर है, ठीक है। इसमें प्रोटीन्स ट्यूबुलिन फ्लैजेलिन प्रोटीन्स नहीं होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए 25 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 100। ये 100 मार्क्स का था। और एनसीईआरटी वाले कितने क्वेश्चन थे 14 इंटू 4 जा, अरे करो ना कैलकुलेशन, 4 जा 16 56 156 का है। और मुझे बता देना 156 में तुम्हारे कितने आए, ठीक है। जिसके 156 में से 156 आए वो उसको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, करेंगे इसके PYQs। ये इधर देखो, इधर पड़े हैं PYQs, ये PYQs हैं, नीट 2021 में आया हुआ है, ये सारे PYQs करेंगे अगली वीडियो में। तो ठीक है फिर, बाय बाय।